लो बजट में भैया इतना ही होता है, ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद, आपका दोस्त, आपका मेज़बान, आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूं 89.32 GLF FM कहते सुनते पर। अब हम शहरों को छोड़ के वहां आए हैं जहां महात्मा गांधी कहते थे हिंदुस्तान रहता है, द विलेजेस ऑफ इंडिया। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ माय टोटल अनएक्सपेक्टेड एजेंडा ऑफ द ट्रिप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जहाँ पे मैं कुछ ऐसे सवाल पूछ सका जिसके मुझे जवाब अनफॉर्चुनेटली मैं सोचा था कि मुझे नहीं मिलेंगे। हाउ एक्सेसिबल इज पॉलिटिक्स इन इंडिया। It reminds me of that one story when ScoMo, our lovely ex-prime minister, was standing and giving a speech in the green lawn of a resident, and he was asked to get off, not very politely, and still he abided by it. वो एक दिन था और फिर मैं सोच रहा था कि कैसे ऐसे लोग हैं जो बोल सकते हैं, और हम ठहरे जहाँ हमारे यहाँ पे कोई काउंसलर भी आ जाए या हारा हुआ काउंसलर भी आ जाए तो हम उनको प्राइम मिनिस्टर जितनी जो है इज़्ज़त देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अ पॉलिटिशियन इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर ओन कोहॉर्ट, जो हमारी बात वहाँ रखते हैं और फिर वो हमसे ही नहीं बात कर पाते। मेरी किस्मत के ऐसे कुछ पॉलिटिशियन से मेरी मुलाकात हो गई जो बात करने को भी तैयार हैं और हमें एक अंदाज़ा देने को तैयार है कि व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो आए बात करते हैं ऐसे ही दो शख्स से। बिफोर आई गेट दैट कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड, आई डू हैव टू गिव यू अ डिस्क्लेमर दैट ये दोनों ही जो शख्स हैं आपसे जिनको मैं रूबरू कराऊंगा, दे डू बिलोंग टू द आम आदमी पार्टी। व्हाट दे डू, हाउ दे डू इट इज़ समथिंग विच वील गेट इन टू द कॉन्वर्जेशन एंड टेक इट फ्रॉम देयर। सो सबसे पहले तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, मेरे राइट पे बैठे हुए हैं एडवोकेट नदीम अंजुम। Comes from a management background. He's worked for big brands in hospitality and FMCG. He is an alumni of AMU and now he is involved with Aam Aadmi Party. उसके साथ ही मेरे साथ हैं Monica Thapar, the founding member of AAP in Aligarh, if I would say that way. And at the same time, she was the mayor candidate for Aligarh as well as the MLA candidate. Now, it was my, जैसे मैंने कहा था, मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी उनसे बात हो पा रही है आज। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट देम इनटू द कॉन्वर्जेशन। अंजुम साहब, मैं शुरुआत आपसे करूँगा। ये किस्सा मैंने आपको एक बताया था स्कॉट मॉरिसन का और आप काफ़ी ताज्जुब कर गए थे जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या थी उस पर, वो मुझे बताएं। और व्हाट डू यू फाइंड इंडिया एज डिफरेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, बताने वाली बात तो ये है कि हम इसलिए यूँ नहीं सोच सकते क्योंकि हम ऐसा इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारा प्रधानमंत्री और किसी अगर ग्रीन ग्रास एरिया पे खड़ा हो, किसी किसी के भी घर पे, चाहे वो किसी का भी घर हो, क्योंकि यहाँ सरकार का सब कुछ है जी। सरकार के हम हैं, सरकार का ये घर है, सरकार सब कुछ है यहाँ पे इंडिविजुअल और सिविल इसकी कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ये कॉमेडी जैसा है कि अगर कोई यहाँ पे हम लोग किसी एक एक्स प्रधान हो, बड़ा लोएस्ट लेवल है यहाँ, तो अगर प्रधान से भी हम कोई कुछ कह दें तो वो मारे मारे डंडा सही कर देगा उस आदमी को जिसका वो घर होगा। सरकार पहुँच जाएगी तोड़ने के लिए, उस पर तमाम इल्ज़ाम और एक्विजिशन लग के उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ पावर इज ऑल थिंग अबव ऑल। सो पॉलिटिक्स इज़ पावर, पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो सर्विस। तो आप इस चीज़ को जब मानते हैं और चीज़ को बोलते भी हैं, सो हाउ डू यू डू पॉलिटिक्स डिफरेंटली। देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी पे किसी ने स्याही फेंक दी जी, किसी ने चाटा मार दिया, किसी ने गुस्सा मार दिया। संजय सिंह पे किसी ने स्याही फेंक दी, किसी ने कीचड़ फेंक दी। तो दिस इज समहाउ लाइक सेम जो आपने कहा था कि मेरे हटो मेरे रास्ते से, हटो मेरे घर से, पोस्ट से, और उसने कहा अच्छा साहब सॉरी। तो समहाउ वेरी डिफरेंट, मतलब वेरी 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 मच सेम। बट अप्रोच दूसरी पार्टीज का देखेंगे ना तो वेरी मच दे आर वेरी मच एग्रेसिव। आप उनसे कुछ भी नहीं कह सकते। और जिस गाड़ी पे झंडा लगा हो, चाहे समाजवादी का चाहे बीजेपी का, अगर वो रोड से जा रहा होता है और हूटर कस के बजा रहा होता है और उसके सामने से कोई कुछ आ जाए तो वो फौरन उसे कहता तुम जानते नहीं हो हमें, हम हाँ।
तो यहाँ पे ऐसा अप्रोच। चले, इस पे मेरा एक सवाल तो आ रहा है, बट बिफोर आई एंगेज यू ऑन दैट, मैं जो है इस कॉन्वर्जेशन का रुख करूंगा मोनिका थापर जी की तरफ से। मोनिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज जस्ट योर प्रेजेंस ऑन द स्क्रीन इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेशली द विमेन इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हाल ही में हमारे बहुत ही चहीते जो लोग हैं, जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजारी हैं, कुछ ख़वातीन हैं, कुछ मर्द हजरात हैं, दे हैव मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन दी ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स। और इंडिया में जब हम देखते हैं विमेन इन पॉलिटिक्स, हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन की तरह होता है। मेरा सवाल आपसे इस मौजू से है कि इंडिया की में जब विमेन इन पॉलिटिक्स होती है, मेरा एक ख्याल ये है कि उनके लिए रिलेटिवली एक वेस्टर्न पॉलिटिक्स से कंपेयर डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप अपनी जो इंडियन आइडेंटिटी ऑफ व्हाट अ परफेक्ट वुमन और अ हाउस होल्ड वुमन इज़, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाती हैं, आप उसको छोड़ नहीं पाती हैं, और उसके बावजूद आप जो है सियासत में जाना पसंद करते हैं, या आप उसको ज़रूरत समझें। वो क्यों आपको ऐसा लगा, क्यों एहसास हुआ कि आपको इस आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके पॉलिटिक्स में घुसना ज़रूरी है? देखिए, ये बात सत्य है कि एक महिला को जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि पॉलिटिक्स में जब तक हम नहीं उतरेंगे तो गंदगी को साफ नहीं कर सकते। जैसे अभी तक का जो देखा गया है कि पॉलिटिक्स एक, जैसे कोई महिला पॉलिटिक्स में जाना चाहती है तो सबसे पहले उसके घर वाले उसके पैर खींचते हैं कि पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है, यहाँ पर आप जाओगे तो आपके ऊपर बड़े तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और वो चीज़ें। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ महिलाओं का सम्मान सबसे पहले है, उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें। तो मैंने ये ज़रूरत इसलिए समझी, बीइंग ए मदर, मैं ये मतलब मेरी भी बच्ची है और वो चीज़ है, तो मुझे ये लगा कि अगर आज मैं सक्षम नहीं हुई, अपने लिए कुछ नहीं कर पाई या अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाई, तो कल को मैं अपनी बच्ची के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो वो सोचकर जो है हम लोग आगे आए, और लोगों को भी ये कहेंगे कि आगे आएं, और इस दलदल में जो है उतरना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी को। तो बस ये है, सफाई करनी है तो दलदल में तो खुद ही उतरना पड़ेगा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। द फैक्ट दैट अ वुमन इन पॉलिटिक्स इज सेलिब्रेटेड इज समथिंग विच वी एज इंडियन डायस्पोरा आर प्राउड ऑफ, एंड वी शुड बी डेफिनेटली प्राउड ऑफ। इस छोटी सी बात को यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर है, और इस कॉन्वर्जेशंस को, ऐसी ही कॉन्वर्जेशंस को मैं आपके सामने जो है और आगे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे आज विदा चाहता हूँ। सुनते रहिए कहते सुनते, ओनली ऑन 89.3 2GLF FM, हर गुरुवार 8 बजे से 10 बजे।